हमने बात की थी सर्च इंजन सबमिशन की, और सर्च इंजन सबमिशन के साथ अब जो सेकंड हमारा स्टेप है वो है क्लासिफाइड सबमिशन। ठीक है, हम क्लासिफाइड सबमिशन करने जा रहे हैं। और देखिए तरीकेकार जो है ना हमारा यही होगा, जब कभी भी हमें फ्री क्लासिफाइड सबमिशन के लिए आप सर्च किस तरह से करोगे साइट्स को, आप फ्री क्लासिफाइड सबमिशन लिखकर सर्च करोगे ना गूगल पर। अगर आप फ्री क्लासिफाइड सबमिशन लिखते हो, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है गूगल और यहाँ पर फ्री क्लासिफाइड सबमिशन इन पाकिस्तान, कंट्री जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए किसी दूसरी कंट्री से अगर आप मतलब किसी एक अदर कंट्री का अगर आपका कोई क्लाइंट है, तो अब आप क्या करोगे, उनकी कंट्री के जो क्लासिफाइड सबमिशन की जो साइट्स होंगी ना वो अलग अलग होंगी, पाकिस्तान की अलग है और अदर कंट्री में आपको अलग अलग साइट नजर आएंगी। अब जैसे OLX की अगर हम बात करें ना, तो OLX जो है वो एक मल्टीनेशनल जो है वो कंपनी है, जो डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग से सर्विस प्रोवाइड करता है। अब OLX इंडिया इंडिया भी है, तो IN उसमें होगा, जैसे OLX.pk है तो उनका IND होगा, इस तरह से। तो ये सारा फर्क आपको मिलेगा। तो जिस भी कंट्री के लिए आप बैकलिंकिंग कर रहे हो या क्लासिफाइड सबमिशन कर रहे हो उसे मेंशन करना जरूरी है। तो गाइस यहाँ पर देखिए कि SEO यहाँ पर जो है ना वो 150 आपको क्लासिफाइड साइट की लिस्ट मिल रही है। ठीक है, देखो ऑफ पेज SEO में ना ढूंढना बहुत पड़ता है, सर्च बहुत करना पड़ता है। ठीक है, यही तो डेटाबेस, तभी तो आपके पास एक डेटाबेस बन रहा है भाई, तभी तो कोई आपको, जैसे मैंने बताया था कि ये डेटाबेस आपका एसिड है, आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, आप इसे सेल कर सकते हो। वो डेटाबेस बनेगा कैसे, वो डेटाबेस ऐसी तो बनेगा, 150 वेबसाइट की लिस्ट है। इन 150 वेबसाइट में से कुछ वेबसाइट जो है वो वर्क करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ का यूजर इंटरफेस फेस बहुत अच्छा होगा, जिस पर आपको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलेगा, और कुछ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सर्चेज हैं, ये जो डेटाबेस आपके पास बन रहा है ना, तो जितना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बन जाएगा आपके पास। मे बी कि आप जो है वो 5000 वेबसाइट पे विजिट करो, तब आपको 150 रेलिवेंट वेबसाइट मिले। तो अब आप देखो, अब 150 वेबसाइट रेलिवेंट मिल गई, किसकी, क्लासिफाइड सबमिशन की। ये सारी की सारी काम नहीं करेंगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बना पाए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हमने आपको बताया कि हर हर चीज अपने आप में एक फील्ड है। ठीक है, एक समंदर है समझ लें अपने आप में। तो सिमिलरली ऑफ पेज एसईओ जो है वो तो अलहदा से ही कंसीडर की जाती है। अब आप देखें, अगर आप सिर्फ ऑफ पेज एसईओ में ही एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो गाइज आप क्या कर सकते हो, आप ऑफ पेज स्पेशलिस्ट कहला सकते हो। ठीक है, बैक लिंकिंग मैनेजर कहला सकते हो, स्पेशलिस्ट कहला सकते हो। ठीक है, बैकलिंक सर्विस प्रोवाइडर कहला सकते हो, और फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर, guru.com और आपका लिंक्डइन, इन पर आप प्रोफाइल अपनी बनाएंगे बैकलिंक स्पेशलिस्ट। ठीक है, और आपके पास जो है वो आप बता सकते हो कि आपके पास जो है वो 5000 वेबसाइट का जो है ना वो डेटाबेस बना हुआ है। इस तरीके से कैची वर्ड इसमें ये होगा कि 5000 वेबसाइट का डेटाबेस बना हुआ है अलग-अलग। अब आप देखो क्लासिफाइड, अब आप मिसाल के तौर पर आपने 3000 वेबसाइट को विजिट करके सर्च करके आपने सिर्फ 150 ही वेबसाइट ऐसी निकाली जो बड़ी रेलिवेंट है, तो इन पर लॉगिन इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब पहली मर्तबा बहुत सारी मेहनत करना होगी, बहुत समझ लो कि 6 से 8 महीने जो है ना आपको, अगर आप कंटिन्यू डेली डेली अगर आप 4 से 5 घंटे काम करोगे ना, तो 6 से 8 महीनों में जाकर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनेगा। ठीक है, फिर ये डेटाबेस जो है वो आपके काम आएगा। आपने क्या करना, यही होगा कि वेबसाइट पे जाके विजिट करना होगा, उस पर लॉग इन करना होगा, वहां पर बैक लिंकिंग करके आपको देखना होगी कि भाई बैक लिंकिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये अप्रूव होती है नहीं होती, यहाँ से कोई कन्वर्जन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब कि वैल्यूएबल है कि नहीं है, काम ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखना होगी। क्या यहाँ से ट्रैफिक वेबसाइट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या लिंक जूस पास इसकी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको तकरीबन 6 to 8 मंथ में ही पता चलेगी, डेली काम करोगे तब। सही है, उसके बाद अगर आप ये वाली फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हो तो चलिए बातें बहुत होगी, अभी स्टार्ट करते हैं। 150 यहाँ पर वेबसाइट है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर हम ढूंढेंगे किस तरह, तो देखिए इन वेबसाइट में से हमने क्या करना है, इन वेबसाइट में से हमने एक एक वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, और उस पर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर उस पर अपना एड वगैरह जो है ना वो पोस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास देखो काफी सारी वेबसाइट है इस तरीके, जैसे ये देखें यहाँ पे कोई परमिशन ही नहीं है, और बहुत सारी वेबसाइट है। तो इन इन साइट्स में से मैंने जो है वो 3 साइट मैंने निकाली है, क्योंकि अभी हम जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो तरीकेकार वही रहेगा सेम। तो प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं ना, तो इनमें से हमने देखो वेबसाइट सर्च के लिए एक हमारे पास ये द वेब हॉस्पिटैलिटी नाम की एक वेबसाइट है। इसमें आपको जो है ना वो आपको काफी सारे जो है ना वो कौन से यूआरएल मिल जाएंगे क्लासिफाइड सबमिशन की। आप यहाँ पे सर्च करके काफी सारी वेबसाइट देख सकते हो। तो सिंपल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम OLX को और बस बाजार.com और यहाँ पे दुकानटो, इन 3 साइट को जो है अभी हम, और ये उन्हीं लिस्ट में से निकाले हुए हैं, ठीक है, उन्हीं लिस्ट में से सर्च किए हुए हैं। तो देखो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये वेबसाइट वर्केबल है, ये वेबसाइट काम कर रही है। पिछली क्लासेस में हमने जो इन पे प्रैक्टिस की थी ना, तो ये अभी वो चल रहा है, वो काम कर रहा है। तो हमारी प्रैक्टिस है कि यार यहाँ से काम होता है, सही है। अब अगर हम नए सिरे से काम करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा से वो 150 वेबसाइट पे जाना होगा, उन्हें सर्च करना होगा, रिसर्च करनी होगी हमें एक्चुअली, समझ रहे हो। तो पहले हम क्या करते हैं, OLX पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर देखो OLX.com पर आओगे आप, इस टाइम देख लें, इसमें मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे नंबर जो है वो दोबारा ना डालना पड़े, वेरीफाई ना करना पड़े। आपने यहाँ से करना क्या है, आपने यहाँ पर OLX.com पर आने के बाद यहाँ इधर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपने अपनी जीमेल को सिलेक्ट करना है, जिस भी जीमेल से आप जा रहे हो उस जीमेल को सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई अब ये बता दें आप कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप कोई सर्विसेज देना चाहते हो, तो देखो कि किस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा कि भाई मोबाइल सेल करना है, व्हीकल सेल करना है, प्रॉपर्टी है, क्या चीज है, रेंट पर दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, होम अप्लायंस है, क्या बाइक वाइक है, क्या चीज है। तो और जॉब अगर आप ऑफर कर रहे हो ना, तो देखो जॉब भी मिल सकती है आपको, यहाँ से जॉब मिल भी सकती है और जॉब आप दे भी सकते हो, मतलब ऐड भी दे सकते हो। तो फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड, अब जैसे कल एक दोपहर की क्लास में हमने OLX परफॉर्म किया था, तो कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या OLX पर हम मरकज वाली जो है लिस्टिंग वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मरकज की जो प्रोडक्ट है, मरकज की प्रोडक्ट आप OLX पे बेच सकते हो, OLX पे सेल करो, तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा लगाओ कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दो वहां पर। OLX पर चीजें बिकती हैं अगर, और बहुत इमीडिएटली बिकती हैं। मैंने काफी सारे लैपटॉप मोबाइल वगैरह सेल किए, ठीक है। OLX पर बिकता है, सब बिकता है, सही है। तो आप बेच सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो सर्विसेज वाले में अभी हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज में आप देखो यहाँ पर किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी सर्विसेज आ रही है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो ना, तो इन सारी कैटेगरीज में से अगर उनकी कोई सर्विसेज हैं तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर इनमें कोई सर्विसेज नहीं है तो फिर आप नीचे अदर सर्विसेज का ऑप्शन है, फिर आप यहाँ पे अदर कर सकते हो। जैसे हम वेब डेवलपर हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग की कोई सर्विसेज, यहाँ पे इवेंट सर्विसेज नजर आ रही है, मार्केटिंग की कोई सर्विस नजर नहीं आ रही। मोबाइल एंड पैकर्स है, यहाँ पर मार्केटिंग की कोई सर्विस नजर नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे अदर में करके मार्केटिंग रख लेते हैं, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग रखते हैं। मार्केटिंग की हमने कल बात कर ली थी, हम ग्राफिक यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से ये सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर आप अपना टाइटल बता दें, तो मैं यहाँ पर जो सर्विसेज का टाइटल है ना, मैं वो रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर वो जो आपने अपना टाइटल जिस पेज का एसईओ कर रहे हो ना, उसी पेज का आपने जो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बना रखा था, आप उसका यहाँ पर टाइटल भी रख सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो टैग है किसी पर्टिकुलर टूल से कि भाई ये काम करेगा। तो आप यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये भी लिख सकते हो। और अगर इसको मजीद आपने डिफाइन करना है ना, तो आप इसको और यहाँ पे कैची वर्ड लिख सकते हो। यहाँ पर किसी किस्म की कोई प्लगरिज्म नहीं हो रही, यहाँ पर आप 2-3 कीवर्ड भी अपना रख सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ये अपना टाइटल रख लेता हूँ, और डिस्क्रिप्शन जो है उसकी भी यहाँ पर अच्छी खासी जो है ना वो लिमिट है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 70 कैरेक्टर्स का यहाँ पर आपको जो है ना वो दिख रहा है, 60 मैंने कवर कर ली है। और डिस्क्रिप्शन में पहले मैं यहाँ पर अपना यही वाला डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, और इसके साथ में थोड़ा बहुत मजीद जो है वो अपनी वेबसाइट से कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए। और यहाँ पर ही मैं क्या करूंगा, अपने कुछ सोशल लिंक दे दूंगा, ये लिंक क्लिकेबल नहीं होंगे,
ठीक है, बट सिर्फ दिखेंगे, तो दिखना भी काफी होता है, ठीक है। क्लिकेबल नहीं है, यहाँ मैं व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑलरेडी शो हो रहा होगा, बट मैं यहाँ पर भी एक दफा शो करूंगा, ठीक है। तो वेबसाइट ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग को कुछ डिफाइन कर रखा था क्या अपने पेज पर। तो देखते हैं, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो है ना, मैंने बड़े अच्छे और बड़े कैची वर्ड जो है ना वो रखे हुए थे, तो अब मैं वो देख लेता हूँ। मतलब इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा हमने कस्टमाइज करना है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा कस्टमाइज कर दूं, मतलब बहुत कम डिटेल ना लिखी हुई हो और बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं लिखी हुई हो, क्योंकि पढ़ने से जो है ना वो लोग भागते ही हैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो ग्राफिक की बात कर रहा हूँ ना, या फिर मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज लिख दूं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। भाई वो एक लिस्ट बता दूं कि भाई लोगो डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, बेनिफिशियरी डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग, वो डिजाइनिंग, इस तरह की। तो मैं देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट में इस तरह की कोई सर्विसेज मैंने दे रखी हैं, जहां पर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ बुलेट्स पॉइंट लिखे हुए हों, कुछ सर्विसेज लिखे हों। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो फिर देख लेंगे हम इसको किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये डिटेल हमने तो लिखी थी, तो ये वाली थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पे शेयर करते हैं। इसको बोल्ड करने का कोई सीन है क्या, कंट्रोल बी करके देखते हैं। नहीं, अच्छा जी। और यहाँ पर अब हम जिस भी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं ना, जरा उस पर बात करें। ये पूरा ही छाप देते हैं हम, सही है। अच्छा जी, इसमें एक चीज और हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए तस्वीर, तो तस्वीरें लगा देते हैं। हाँ, सब लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई ये लोगो और ये प्रोडक्ट, कुछ चीजें हम लगाएंगे प्रोडक्ट की। ये वाला लोगो लगाते हैं, इसमें से हम यही सेलेक्ट करते हैं और बाकी जो है ना दूसरे फोल्डर से लेकर आएंगे। चलिए, कहाँ था, डाउनलोड में देखिए। हाँ बिल्कुल कर सकते। तो मैं वो देख रहा हूँ, तो मैं बड़ा ही कोई कोई गलती से खानदानी काम हो गया होगा ना, तो चलो इतना काफी है। और बाकी ये मेरे ख्याल से आई गेस 20 पिक्चर्स आप लगा सकते हो, तो हम ये पूरा कर लेते हैं ना भाई। एक बंदा कह रहा है कि आप 20 लगा सकते हो, तो हमें यहाँ पे रिजर्व रहने की क्या जरूरत है। ग्राफिक डिजाइनिंग और कुछ लोगोस वगैरह भी लगने चाहिए यहाँ। अच्छा जी, देखिए ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया हमने यहाँ पर। अपना जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग को डिफाइन किया, हम किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अपनी वेबसाइट का लिंक है, एड्रेस है, हमारा फिजिकल एड्रेस वो है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, सोशल मीडिया के लिंक यहाँ पर हमने सब लगा दिए हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ यहाँ पर जो है अपना जो वर्क एरिया, ये जो पिक्चर्स हैं इनपे एरर आ गया, तो आप इन्हें हटा सकते हो, ठीक है, इनको रिमूव कर सकते हो। तो इनकी जगह पे कुछ और आप लगा दीजिएगा। लोकेशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो देखें ये आपसे आपकी ऐड की लोकेशन पूछ रहे हैं कि आपने ऐड कहाँ से लगाया है, ठीक है, आप कहाँ पर मौजूद हो। तो यहाँ पर मैं कोरंगी ही लिखूंगा, दायरे में कोरंगी। जी अभी तो हमने ये पाकिस्तान के लिए नहीं लगाया ना, तो कोरंगी रोड कराची यहाँ पर मैंने करा। नेम जुएब काजी आएगा, तो मैं यहाँ पर जो है वो मैं डीजी मैक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या फिर शुएब काजी बाय डीजी मैक्स या डीजी मैक्स बाय शुएब काजी, इस तरह से कुछ मैं करना चाह रहा हूँ।
पोस्ट जो है वो कॉल आएगी आपको, ठीक है, और कॉल अगर आप इग्नोर कर दोगे तो फिर आप उसे चेंज कर पाओगे टेक्स्ट पर। ठीक है जी, नंबर हमने शो करना है और यहाँ पे पोस्ट नाउ ये हमारा जो ऐड है ये पोस्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ मसला चल रहा है शायद, हो गया। ठीक है, थोड़ी देर में आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर क्लास यही जो सारी एक्टिविटी आपने अभी की है ना, ये डेटाबेस में आपने लगाना है कि आपने यहाँ पर क्लासिफाइड सबमिशन कहाँ पर की है। तो ये सारी डिटेल देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। माई एड्स और माई एड्स पर आके ना आप अपने सारे डिटेल वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये ऐड आपका लगा हुआ है। देखिए ये ऐड हमारा लगा हुआ है 18 मार्च का ऐड लगा हुआ है, रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये कर दिया होगा रिजेक्ट इन्होंने। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया है। ऐड लगाने के बाद देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर वैसे ही रैंडम एक ऐड लगा दिया होगा, पता नहीं क्यों रिजेक्ट किया। आप इसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ये जो ऐड आपने अभी लगाया ना, देखो अभी पेंडिंग है। अगर ये अप्रूव हो जाता है, थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव हो जाएगा तो आप यहाँ पे इनसाइट चेक कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा। देखो यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर कितने लोगों ने आपको कॉल की। ठीक है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। कन्वर्जन कितने लोगों से चल रही है सारे यहाँ पर आपको चैट में पता चलेगा, किसी ने लाइक किया डिसलाइक किया वो सारी चीजें। ठीक है, अगर आप ऐड को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने क्लास काम क्या करना है, डेटाबेस में आपने यहाँ पर काम ये करना है कि क्लासिफाइड सबमिशन में आपने देखो सबसे पहले प्लेटफॉर्म आपने कौन सा यूज किया, OLX का। तो आप यहाँ पे OLX पाकिस्तान के नाम से ही यहाँ पर आप लिखोगे ये प्लेटफॉर्म OLX पाकिस्तान था। और OLX का DAPA कितना है, DA डोमेन अथॉरिटी इसकी 65 है। ठीक है, 65 के साथ आपने किस ईमेल एड्रेस से, ठीक है, आपने कौन सा ईमेल यूज किया है इस OLX को इस ऐड को लगाने में। तो यहाँ देखिए मैंने जो ईमेल यूज किया है ना, वो अपनी पर्सनल ईमेल यहाँ पर मैंने यूज किया है। तो मैं इसका रेफरेंस यहाँ पर दूंगा और ईमेल यहाँ पर लगाऊंगा। प्लस ये कि यहाँ पर मैंने लॉगिन होने के लिए कोई पासवर्ड वगैरह लगाया था क्या, तो अगर लगाया होगा तो वो लिखूंगा, अगर नहीं लगाया होगा तो उसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। फिलहाल मैंने कोई पासवर्ड यहाँ पर लगाया नहीं था। ठीक है, तो ये लिखें। अब इससे फायदा क्या होगा, इस एक्टिविटी का फायदा ये होगा, इस एक्टिविटी का फायदा ये होगा कि आपको पता रहेगा कि ये वाला ऐड जो है ना, ये आपने इस पर्टिकुलर ईमेल से लगाया था। ठीक है, और यूजर नेम क्या लिखा था। ये वाला जो दूसरा ऐड है, अब देखो यहाँ पर ईमेल चेंज हो रही है ना, ईमेल एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं। जब ईमेल एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं तो फिर आपको ये याद रहेगा, क्योंकि अगर ये कोई भूलेगा ना तो वो कौन होगा, वो आप ही होंगे। और यूजर नेम यहाँ पे क्या था, जो एक खाली यूजर नेम था, पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ऐड का लिंक, ये जो लिंक है ना क्लास, ये किसका लगेगा, ऐड का। और ये ऐड अगर आपका लग गया है, स्टेटस इसका डन हो गया है, तो आप यहाँ पे डन लिखोगे। रिव्यू में है तो रिव्यू लिखोगे, पेंडिंग में है तो पेंडिंग लिखोगे। पेंडिंग में है, अभी आपने ऐड लगाया, ये पेंडिंग में है। दूसरे दिन नेक्स्ट डे आगे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर आपने लिखा पेंडिंग, नेक्स्ट डे आकर अगर वो अप्रूव हो गया तो फिर आप इसे अप्रूव लिखोगे, दूसरे को स्टिल पेंडिंग नहीं लिखोगे आप। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर ये रिजेक्ट हो गया है तो फिर आप यहाँ पे रिजेक्ट लिख दोगे। जाहिर है आप रिजेक्ट छोड़ना छोड़िए, रिजेक्ट में आपको यहाँ पर काम भी तो करना होगा, उसे दोबारा उसमें परफॉर्मेंस करनी होगी, दोबारा उसमें एक्टिविटी करना ही होगी, तो आपको उसे दोबारा काम करना होगा। फिलहाल यहाँ पर ऐड का लिंक लगेगा, और ऐड का लिंक कैसे लगाओगे क्लास, आप अपने ऐड में चले जाएं। ठीक है, इसी ऐड में क्लिक करें। ये देखिए ये आपका ऐड आ रहा है ऊपर, ऐड में क्लिक करोगे ना तो ये ऐड आ रहा है ऊपर आपका, और आप इसे यहाँ पर ये कॉपी करके ले आए यूआरएल। यूआरएल हमेशा कॉपी करके ही लेकर आया करें, टाइप नहीं किया करें, लिखा नहीं करें, क्योंकि लिखोगे ना कुछ चीज रह जाएगी। ये आपका जनाब यानी क्या हो गया, ऐड। अभी थोड़ी देर में ये अप्रूव हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे स्टेटस में डन लिख दोगे, या फिर आप यहाँ पे फिलहाल के लिए ये रिव्यू पे क्या हो तो आप यहाँ पे रिव्यू लिख सकते हो। ठीक है, ये एक काम हमारा हो गया। दूसरा हमारा क्या था क्लास, दूसरी जो हमारी साइट थी वो बस बाजार .com था। ठीक है, तो आप इस यूआरएल को भी ओपन कर लीजिए, और हम इसे ले जाते हैं यहाँ। ये लिंक भी मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपनी
ये जो साइट है ना, ये आप खुद सर्च करें। और अगर आप मतलब ये जो लोकल सर्विसेज होती हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन की हैं और किसी और टाइप की सर्विसेज हैं, पेंटर की हैं, कारपेंटर की हैं, मैकेनिक की हैं, इस तरह की सर्विसेज है ना, तो इन इस तरह की सर्विसेज अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से या फिर आपके क्लाइंट में से इस तरह की सर्विसेज अगर कोई दे रहा है तो उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। जैसे हुनरमंद के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, कारीगर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। तो इन और इस तरह के प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, सर्च करोगे तो काफी सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर स्पेशल यही वाले लोग मिलेंगे आपको, सारे सारे कारीगर आजाद मिलेंगे, पेंटर मिलेगा, कारपेंटर मिलेगा, डेंटर पेंटर, ये सारी चीजें मिलेंगी। डेंटर वो डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा है, डेंटर वो गाड़ियों को जो डेंट निकालते हैं ना उनकी बात। तो ये सब मिलेंगे आपको, मैकेनिक मिल जाएंगे एक्चुअली सब। सही है जी। तो ये क्या कह रहा भाई, क्यों एरर आ गया ये? बस बता डॉट कॉम। कॉपी करके कहीं और लेके चलना। और प्लेटफॉर्म है लुकांटो। इस पर हम क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका। ठीक है, मैं इसका ग्रुप पर आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज कर पाए। अच्छा, ये बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म है। ये आपको फैसिलिटेट करता है अगर आप अदर कंट्री में, अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री में आपने ऐड रन करना है ना, तो आपके पास वहां का नंबर होना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए ये नंबर मांगता है। तो अगर आपके पास वहां का नंबर है, आप वेरीफाई कर सकते हो, तो आप एक कंट्री से अदर कंट्री को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान को ही आपको टारगेट करना होगा। इसके अलावा अगर आप जैसे यूएस, यूके और दूसरे अदर कंट्रीज को टारगेट करोगे ना, तो वहां का नंबर आपके पास होना चाहिए। और आज के टाइम में 1000 रुपए के नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, एक 2000, 1500 रुपए और 2000 रुपए में आप जिस भी कंट्री का नंबर चाहो आपको मिल जाता है। और वो वर्क भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डमी नंबर होता है, वो वर्क भी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसका ये जैसे ही व्हाट्सएप लॉगिन होता है तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। और लुकांटो फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। इसमें आपको अपनी अ, इसमें आपको ना यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, आप उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लॉगिन कीजिएगा अपनी जीमेल के थ्रू, गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। आपको एक मेल आएगी जहां पर आपने वेरीफाई करना होगा इसे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद देखो आपका अकाउंट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। मैंने काजी मोहम्मद शुएब अली के नाम से किया था, तो ये काजी मोहम्मद ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख लोगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा, चाइना और यहाँ पर आप दूसरे हांगकांग वगैरह, इंडिया, इन सारी कंट्रीज को आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐड लगाने के लिए देखो इन सारी कंट्रीज में आप फ्री क्लासिफाइड सबमिशन कर सकते हो, मगर वेरीफाई करने के लिए ना यहाँ का नंबर होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है ना, गूगल अथेंटिकेटर जो है वो यूज नहीं हो सकता, नहीं तो हम गूगल अथेंटिकेटर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, गूगल अथेंटिकेटर हम बहुत सारी जगहों पर यूज करेंगे, बट यहाँ पर गूगल अथेंटिकेटर यूज नहीं हो सकता, नहीं तो हम यहाँ पे गूगल अथेंटिकेटर यूज करके वेरीफाई करवा देते। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंट्री जो है वो पाकिस्तान ही सिलेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान में मैंने यहाँ पर क्या करना है, क्लास एक एड पोस्ट करना है, क्लासिफाइड सबमिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर पोस्ट अ फ्री एड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर पोस्ट अ फ्री एड पर क्लिक कीजिए। अब देखें ये आपसे पूछ रहा है कि भाई नंबर वेरीफाई कर दो, तो आप यहाँ पे नंबर वेरीफाई कर दें। अच्छा, ये आपसे बाद में भी पूछ सकता था, ये इसने पहले पूछा है, तो आप यहाँ पर देखो पहले आपको वेरीफाइड नंबर का ऑप्शन नहीं, पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, जैसे ये आपसे पूछेगा कि भाई टाइटल बता दें कि आप क्या पोस्ट करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप एक यहाँ पर टाइटल बता दें कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, तो आप वो लिख दो। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्लास जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था ना ग्राफिक से रिलेटेड, तो मैं ग्राफिक का टाइटल यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अपनी एसईओ रिपोर्ट से लेकर। ठीक है, और ये टाइटल मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइटल को देखो हमने बड़ा क्लिक वर्दी बनाया था, और हमने टूल से चेक भी किया था कि हाँ भाई ये क्लिकेबल टाइटल है और इसकी वर्थ है। तो यहाँ पर हमने टाइटल लिख दिया, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो टाइटल आपने रखा है ना, उस यहीं बैठ जाओ, इस इस पर्टिकुलर
टाइटल का ये आप किसके लिए यूज कर रहे हो, क्या ये कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या फिर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या करना है, इसे सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे कि हम सर्विसेज दे रहे हैं किसकी, ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो सर्विस सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करने के बाद देखो क्या ग्राफिक की कोई सर्विस यहाँ पर आ रही है, देखो अदर सर्विस आ रही है, वेब डिजाइनिंग आ रही है और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आ रही है, ठीक है। और तो एक काम करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सिलेक्ट की। अब जरा टाइटल में ना डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं द बेस्ट अच्छा जी, लिमिट भी एक्सीड हो रही है। द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनर लिखा हुआ है, ठीक है, डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है भाई, देखें बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं हम ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। टाइटल हमारा हो गया, नेक्स्ट करेंगे इसे। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, बट मैं यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका मेटा टाइटल वाला भी मैं यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार के लिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन ये वाला कॉपी कर लिया अपना, और इसके साथ साथ हम वेबसाइट से भी जो है ना डिस्क्रिप्शन ला सकते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन के यहाँ पर आपको ना 130 कैरेक्टर्स आप मजीद यहाँ पे यूज कर सकते हो। 130 कैरेक्टर अब तक हमने यूज कर लिए हैं जी। यहाँ नहीं होगा, ये क्लासिफाइड सबमिशन है, इसमें किसी किस्म की कोई प्लेगरिज्म नहीं होगी, इसमें किसी किस्म का कुछ भी नहीं आएगा, ना ही डुप्लीकेट कंटेंट आएगा, कुछ यहाँ नहीं आने वाला, सही है। क्योंकि ये सिर्फ ये डिटेल शेयर की जा रही है, ये क्लासिफाइड सबमिशन है। ठीक है, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ले आते हैं हम यहाँ से। और इस वाली लाइन को ऊपर ले आते हैं और बाकी को नीचे ले आते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमने एड्रेस भी देना है, तो मैं जल्दी से एड्रेस भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दी है, ठीक है, डिटेल दे दी मैंने अपने पोस्ट की, जो भी मैं यहाँ पर ऐड रन करना चाहता हूँ ना, जो मैं ऐड लगाना चाहता हूँ, मैं उसकी मैंने इसकी पोस्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से दे दी। उसके बाद मैं यहाँ पर डिटेल मैंने बहुत अच्छे से दे दी, उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट, और यहाँ पर ये कुछ इमेजेस अपलोड करने का कह रहे हैं। अब देखें डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज के लिए ना मेरे पास कुछ इमेजेस, कुछ ब्रोशर्स वगैरह डिजाइन होना चाहिए, तो जितने यहाँ पर थे मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर कुछ थंबनेल या अपने जो है ना वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर
कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लगा रहा हूँ, या फिर आपकी एक पीपीटी पीडीएफ हो जो आप यहाँ पर इस तरीके से शेयर कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें हमने बनाई हैं। तो ये प्रोडक्ट पोस्ट जो है वो यहाँ पर ये मैं एक तरीके की प्रोडक्ट पोस्ट जो है वो बना रहा हूँ। चलिए ये वाला ब्रोशर लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके का मैंने ब्रोशर लगा दिया एक, और यहाँ पर अगर हम और पोस्ट कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर और मजीद पोस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने एक ये पोस्ट की, प्रोडक्ट की पोस्ट में एक्चुअली यहाँ पर लगा था जो हमने ग्राफिक्स से रिलेटेड काम किया है ना वो। अब कुछ लोगोज वगैरह लगा देते हैं। तो लोगो कहाँ मिलेंगे हमें? ये कुछ मजीद मैंने यहाँ पर अपनी पोस्ट लगा दी और इसको कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है भाई वेबसाइट का एड्रेस दे दो, तो हम यहाँ पर भी वेबसाइट का एड्रेस दे देते हैं। वेबसाइट को कॉपी करना, अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है आपकी मतलब आपके क्लाइंट की वेबसाइट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स ओके, आपकी तो है। यहाँ अपना फोन नंबर हम लगाएंगे जिस पर हमें कॉल्स वगैरह आएंगी। तो नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा जनाब सिटी कराची सिंध, पोस्ट कोड 74900 आ जाएगा। स्ट्रीट आ जाएगा कोरंगी टाउन, और नेक्स्ट पोस्ट योर एड। ठीक है, आप पोस्ट योर एड करेंगे। ये अब यहाँ पर आपसे एक दफा और नंबर पूछेगा, वेरीफाई करें तो आप कर सकते हो। पर एक ओटीपी आया है मोबाइल पर वेरीफाई के लिए, ओटीपी आया तो मैं वो ओटीपी डाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये जो एड है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। 8082 करने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपका वो एड किस तरीके से रहा है, आप देखो इस तरीके से अपना एड देख सकते हो, ठीक है। ये एड का आप रिव्यू देख रहे हो, ये एड आप देख सकते हो। और इस एड को जनरेट करने में, इस एड को लगाने में आपने जो आईडी वगैरह यूज की है ना, वो सारी डिटेल अब आप कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। और स्टेटस उसका क्या है, क्या ये अपलोड हो गया, ये रिव्यू पर गया हुआ है, क्या चीज है, ये सारी चीजें आप इसमें लिखोगे, सही है, अपनी डेटाबेस में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम कि हमने जो प्लेटफॉर्म यूज किया है, हमने लुकांडो यूज किया है, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अच्छा, इसका डीए और पीए भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है। साथ साथ इसका डीए पीए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डीए पीए चेकर टूल है हमारे पास, हम वो से ही कर लेते हैं क्योंकि अभी फ्री टाइम तो हमें ये परमिशन दे ही रहा है ना। 46 डोमेन अथॉरिटी है, तो जो भी अथॉरिटी यहाँ पर आ रही है वो हम लिख देते हैं। 46 डोमेन अथॉरिटी आ गई। और यहाँ पर मैंने जो जीमेल यूज की है वो ये वाली यूज की है, ठीक है। तो मैं जो जीमेल मैंने यूज किया है ना, मैं उसी को कॉपी करके लेकर आऊंगा यहाँ पर। यूजर नेम मैंने काजी मोहम्मद शोएब लिखा है, और पासवर्ड इसका जो हमने रखा था वो लिख देते हैं यहाँ पर।
और ये जो पोस्ट हमने की है ना, इस पोस्ट को भी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, आप अपने ऐड देख सकते हो कि कितने आपके ऐड जो है वो चल रहे हैं, कितने आपको मैसेजेस आ गए, और यहाँ पर आप पूरी सेटिंग इसकी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अलर्ट भी कर सकते हो, मतलब किसी किस्म की कोई अपडेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप अपडेट्स दे सकते हो। माई ऐड पर आकर आप देख सकते हो कि अब तक आपके कितने ऐड हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना, अभी तो फिलहाल कोई भी ऐड नहीं है, हमने ऐड डिजाइन तो किया है बट अभी वो चूंकि वेरीफाइड नहीं हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर किसी किस्म की कोई अपडेट्स नहीं आई। तो आपको यहाँ पर आपको कितने व्यूज मिले हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बाकी होम पर आके देखो, ये आपको सारे ऐड दिखाई दे रहे हैं। ये सरगोदा का एक ऐड है, आगे देख सकते हो पिशावर का, एबटाबाद का, ये ऐड लोगों के चल रहे हैं। आपका भी ऐड इसी तरीके से चलेगा और दिखेगा भी इस तरीके से ना। ये देखो सर्विसेज कोई दे रहे हैं, सही मेरे ख्याल से मसाज सेंटर है क्या है, तो ये सर्विसेज दी जा रही है। और भी काफी सारे यहाँ पर आपको ऐड जो है वो दिखाई देंगे। ये कॉन्टेक्ट नंबर कुछ इस तरीके से डिटेल सारी शो होती रहेंगी। हेल्थ एंड ब्यूटी की सर्विसेज की ये एक्चुअली, तो हेल्थ एंड ब्यूटी की सर्विसेज के और बहुत सारे एड्स यहाँ पर हैं। जॉब्स अगर आप देख सकते हो, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दी जा रही हैं। तो ये देखो, ये सारे आपको एड्स जो है वो इस टाइप के एड्स यहाँ पर आपको काफी सारे नजर आ सकते हैं। जॉब्स आपको यहाँ पर नजर आ सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी रेंट वगैरह से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, और यहाँ पर आप सारे ही ऐड अगर देखना चाहते हो, फोर सेल अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखो फोर सेल यहाँ पर फैशन एंड ब्यूटी है। तो फैशन एंड ब्यूटी को अगर आप देखो तो और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये देखें, ठीक है, ये फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट हैं, सेल्स के लिए यहाँ पर काफी सारी चीजें दे रखी हैं। तो ये एक वेबसाइट हमने एक्सप्लोर की दुकान को। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कितनी थी, 150 वेबसाइट थी। उन सारी ही वेबसाइट को आपको उन सारी ही वेबसाइट को विजिट करना होगा, वहां पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपने डेटाबेस में इस तरीके से इंटर करोगे सारी चीजें। यहाँ पर आपने जो है वो अपना यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड यहाँ पर आपने एक्चुअली रख लिया। ठीक है, ये पासवर्ड हमने यहाँ पर पासवर्ड भी जनरेट कर दिया अपना। और उसके साथ साथ अभी ये थोड़ी देर में हमें इसका लिंक मिल जाएगा ना, तो वो हम यहाँ पर लिंक भी लगा देंगे। तो इस तरह ये क्लासिफाइड सबमिशन हमने 2 कर ली। आप चाहो तो आप ये बस बाजार को भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है।